एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस पार्ट में हमने ओरल कैविटी डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने 3 डिसीज़ेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब हम बाकी के 4 जो छोटी डिसीज़ेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, जिससे आपको थोड़ी थॉरल नॉलेज मिलेगी और कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो 4th डिसीज़ है उसका नाम है ड्राई माउथ। इसमें क्या होता है, जो हमारा सलाइवा है उसका सिक्रीशन काफ़ी कम हो जाता है। मतलब हमारे जो माउथ है उसमें सलाइवा नहीं बन पाएगा, बहुत कम बनेगा। क्यों होता है ये? इसके 3-4 मेन रीजंस हैं। पहला रीज़न है सर्टेन मेडिकेशंस। हम कोई ऐसी दवाइयाँ देंगे जिसका साइड इफ़ेक्ट ही ड्राई माउथ है, तो उसके वजह से हो सकता है। ठीक है। फिर है एजिंग इशू। हमारी जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा ड्राई माउथ वाली कंडीशन आने लगेगी। हमारा जो मुंह है वो सूखने लगेगा, हमें और वाटर के हम इंटर करने स्टार्ट कर देंगे। रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर। हम जो लोग कैंसर जिनको होता है वो कीमोथेरेपी कराते हैं, उसमें रेडिएशन ही पड़ती हैं, उसके वजह से भी ड्राई माउथ की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट है एल्कोहल एंड टोबैको यूज़। जो लोग टोबैको एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये मेन रीज़न से होता क्या है, जो हमारा सलाइवा है उसका सिक्रीशन, उसका अमाउंट क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत कम हो जाता है। सिम्टम्स क्या है? अब इसके बेसिकली क्या सिम्टम है? पहला तो हमारा जो माउथ होगा या तो वो ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल ही सूखापन लगेगा, या फिर बहुत स्टिकी हो जाएगा। जो हमारा सलाइवा है वो बहुत स्टिकी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे माउथ में हमें बहुत चिपचिपा फीलिंग आएगी। बैड ब्रेथ। हमारी जो ब्रेथ है वो बहुत ही स्मेल आने लगेगी। डिफ़िकल्ट टू च्यू स्वेलो एंड स्पीकिंग। मतलब हम चबा नहीं पाएंगे ढंग से, हमें उसमें दिक्कतें आएंगी, गटकने में दिक्कतें आएंगी, और बोलते टाइम भी दिक्कतें ज़रूर आएंगी। तो हमें इन सब चीज़ों में डिफ़िकल्टी होगी। फिर है ड्राई और सोर थ्रोट। मतलब कि हमारा जो गला है ना वो सूखने लगेगा, उसकी वजह से खांसी होगी, सूखी खांसी जिसे हम कहते हैं, तो वो होगा। ड्राई और ग्रूव टंग। जो हमारी टंग है उसमें क्या होंगे, थोड़े थोड़े रैशेस से पड़ने लगेंगे, उसमें वो बहुत गंदी रहने लगेगी। चेंज सेंस ऑफ टेस्ट। हमारा जो टेस्ट है वो भी चेंज होता है, वो हमें पता चलेगा। तो ये बेसिकली सिम्टम्स है इसके। इसका अगर मैं वही बात करूँ, प्रिवेंशन, ओरल हाइजीन मेंटेन करना, ये सभी है। प्लस इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट में भी हम पहले तो ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, और जो भी इसके मैंने बेसिक जो हैं सब में प्रिवेंशन और क्योर है वो सब में सेम ही है लगभग। जिसमें मेडिसिन यूज़ करेंगे वो मैंने अलग से मेंशन करा है। ठीक है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट डिसीज़, जिसका नाम है हेपेटिक जिंजीवेस्टोमेटाइटिस। हेपेटिक जिंजीवेस्टोमाटाइटिस। ठीक है। इसमें क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। कि हाँ होता है ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में, मतलब हमारे बकल कैविटी यानी कि मुंह में होता है। कौन से वायरस की वजह से होता है? ये होता है हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1। हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1। कभी कभार टाइप 2 की वजह से भी होता है, पर मेनली वायरस 1 की वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन है, याद रखिएगा, हमारा ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, और वायरस का नाम क्या है? हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस 2। ठीक है। HSV-1 इसका शॉर्ट फॉर्म है। सिम्टम्स क्या क्या है इसमें? क्या होता है, एनोरेक्सिया की कंडीशन आती है। एनोरेक्सिया एक कंडीशन है जिसमें हम अपने खाने को लेके बहुत ज़्यादा चूज़ ही नहीं कह सकते, हम अपने बॉडी वेट के लिए बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, हम क्या खाएं क्या ना खाएं उसकी वजह से बहुत कॉन्शियस फील करने लगते हैं, उसको कहते हैं एनोरेक्सिया। सिंपली जो लोग जिनका वेट बढ़ रहा होता है या उन लोग को यानी कंडीशन आती है। ठीक है। इरीटेशन, हम बहुत इरीटेटेड रहेंगे। लेशंस इन माउथ, हमारे माउथ में क्या होंगे, छाले पड़ने लगेंगे। डिफ़िकल्टी इन च्यू एंड स्वेलो, खाने में, चबाने में, गटकने में, इन सब में हमें प्रॉब्लम होगी। इल फीलिंग, हमें फीवरिश फील होगा, हमें वीक फील होगा। बेड ब्रेथ। ठीक है। मेजॉरिटी जितनी भी ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स है उसमें बेड ब्रेथ तो सब में कॉमन है, ये तो होना ही है। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है इसका? फ्लूइड इंटेक, हम खाना जो भी पानी का इंटेक है वो बढ़ा दें। कोई भी फ्लूइड चीज़ है, पानी है, मिल्क है या फिर जूस है, उसका इंटेक बढ़ा दें। ओरल हाइजीन मेंटेन करें। और ड्रग्स इसमें 2 हैं, वो है एसाइक्लोवीर एंड वेलासाइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर, मतलब साइक्लोवीर याद कर ले, फिर आपको सिर्फ ए और वेला याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है मम्स। ये एक कंटेजियस डिसीज़ है, मतलब कम्युनिकेबल है। एक पर्सन में अगर है तो वो दूसरे में भी पास हो जाएगी। कॉज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से होती है। दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक जने से दूसरे पर्सन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगी। किसके थ्रू? सलाइवा के थ्रू, नेसल सिक्रीशन के थ्रू, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, अगर आप पर्सनल कॉन्टैक्ट में हैं उस जने के तो भी हो जाएगा, सलाइवा के थ्रू भी हो जाएगा, और नेसल सिक्रीशन से भी हो जाएगा। यानी कि अगर किसी का सलाइवा बोलते टाइम अगर आपके बॉडी पे लगा है
तो वो हो जाएगा। नेसल सिक्रीशन, अपने हाथ अपना कहीं अपने नोज़ की तरफ टच किया है, किसी का हैंकी टच कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राइमरी इफेक्ट हमारे कौन सा बॉडी पार्ट को ये अफेक्ट करता है, वो है सलाइवरी ग्लैंड को, पैरोटिड ग्लैंड भी जिसका दूसरा नाम है। सलाइवरी ग्लैंड का मेन काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना। इसी ग्लैंड पे हमारा ये वायरस अटैक करता है। कम्युनिकेबल डिसीज़ है। सिम्टम क्या है, वीकनेस, इसमें बॉडी एक, मसल पेन, ये सब भी होता है। इसमें जनरली पेन होता है, बॉडी पेन होता है, बाकी इसमें आपने पेन नहीं सुना होगा पर इसमें होता है। हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती हमें, और पेनफुल स्वेलिंग होती है। हमारी जो माउथ है ना उसके साइड में जहाँ पे टीथ्स है ना, लास्ट के मोलर प्रीमोलर्स, वहाँ साइड पे मतलब ईयर्स के पास और इधर टीथ के पास बीच के जो एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत पेनफुल होगी, बहुत दर्द होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट वही है, ओरल हाइजीन मेंटेन करिए ये सब। बाकी कुछ एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं, सॉरी एंटीबायोटिक्स कह रही हूँ, जैसे एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, जो वायरस के लिए ही मेनली यूज़फुल होती हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माउथ अल्सर। माउथ अल्सर सबको ही हुआ है, बट किसको कितने लेवल का हुआ है वो डिफर करता है, मतलब किसी को बहुत माइनर होता है, किसी को मेजर होता है। ठीक है, तो माउथ अल्सर क्या होता है, स्मॉल पेनफुल लेशंस, हमारे छाले पड़ जाते हैं छोटे पर बहुत दर्द वाले होता है इसमें। दे डेवलप इन माउथ और बेस ऑफ योर गम, मतलब जो गम्स है जो आपके टीथ को होल्ड करके रखे हैं वहाँ पे भी नीचे हो सकते हैं, उसके बेस में मतलब बिल्कुल नीचे, और हमारे माउथ में भी हो सकते हैं। कॉजेज़ क्या है, एलर्जिक रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, जो हम जैसे अगर हम वो खाते हैं, कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है, कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करती है, तो हो जाते हैं हमारे माउथ लेशंस या फिर माउथ अल्सर। डेंटल ब्रेसेस, जिनके ब्रेसेस लगे होते हैं, टीथ को एक स्पेसिफिक पोजीशन पर लाने के लिए ब्रेसेस लोग लगवाते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उसके वजह से भी होते हैं। कुछ लोगों को तो एक मतलब एक्ने भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे। लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आएगी, नींद की मतलब कमी होगी, तब भी हो जाएंगे। लैक ऑफ वाइटामिन्स की कमी हो जाएगी बॉडी में, तब भी माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। 3 टाइप के होते हैं, माइनर, मेजर एंड हर्पेटिफॉर्म। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। माइनर यहाँ पे देखिए, स्मॉल में ख्याल से दिख रहा होगा, स्मॉल होते हैं माइनर, कैंकर, स्मॉल होते हैं, आप या तो माइनर, मेजर, हर्पेटिफॉर्म लिख सकते हैं या कैंकर वर्ड भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, माइनर में होता है स्मॉल लेशंस होते हैं, ओवल या राउंड शेप के होते हैं अल्सर्स, और ये 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, हील्स विद इन 1 और 2 वीक। मेजर बहुत लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, डीप होते हैं, मतलब बहुत बड़े हो जाते हैं साइज में, इनको 2 हफ्ते लग जाते हैं सही होने में। और इरेगुलर एजेस, मतलब जो उसका बेस होता है, मतलब जो उसकी किनारियाँ होती हैं वो बहुत ही इरेगुलर शेप की होती हैं, ऐसा राउंड नहीं होती है, ओवल नहीं होती है। हर्पेटिफॉर्म क्या होता है, पिन पॉइंट साइज़ होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे से साइज़ के होते हैं, और ऐसा नहीं है 1-2 होंगे, ये ग्रुप में होंगे, बंडल्स में होंगे, 10 या 100 के बंच में होंगे। मेनली एडल्ट्स में प्रॉब्लम होती है वाली, और इरेगुलर एजेस होते हैं और उनको भी 1 से 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में, मतलब माइनर और हर्पेटिफॉर्म को 1 से 2 वीक लगते हैं सही होने में, पर जो मेजर है उसको 6 वीक, मतलब 2 महीने लगभग लग जाते हैं सही होने में। ठीक है, इन दोनों का जो साइज़ है, जो एजेस हैं, वो क्या है, इरेगुलर है। ठीक है, ये लार्ज डीप होता है, ये पिन पॉइंट होता है। यहीं पे आपका ओरल कैविटी का टॉपिक ख़त्म होता है, साथ ही यूनिट 1 ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। नोट्स आप या तो इससे बना लीजिए या फिर मैं अलग से आपको दे दूँगी, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इससे बनाने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दूँगी नोट्स। यूनिट 1 ख़त्म होती है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हैं, मैं वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर और ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।